कक्षा 6 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 20 हाना के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। ये आपका पाठ 20 हाना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के ढोली ढाबा आए। साहित्य दो प्रकार के होते, लिखे साहित्य और मुअखरा साहित्य। मुअखरा साहित्य ला लोक साहित्य कहते हैं। लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा, जनौल, हाना ये जम्मो लोक साहित्य आए, जेन हर लोक कंठ में मुअखरा हवे। चलिए कुछ शब्द अर्थ हैं। यह हाना मतलब लोकोक्ति, अपढ़ मतलब अनपढ़, माइलोगन औरत, माइलोगन औरत, गजब अकन बहुत सारा, जरी एक प्रकार की भाजी जिसकी जड़ें भी खाई जाती हैं, कोरी 20 की संख्या, माड़ी घुटन यानी घुटना, सोज सीधा, रिस गुस्सा, अतकेच इतना ही, मुअखरा मौखिक, ठेकवा मिट्टी का बर्तन, सुघर सुंदर, कलेवा व्यंजन, आन दूसरा, ठौर जगह, मघा एक नक्षत्र, संझा शाम, पागा पगड़ी, अंते अंते इधर उधर, लौट के लौटकर, बौरना प्रयोग करना। पाठ का सार ले लेते हैं जरा क्या है इसमें। तो छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का भंडार है। साहित्य दो प्रकार का होता है, लिखा साहित्य और मौखिक साहित्य। मौखिक साहित्य को लोक साहित्य कहते हैं। लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, चरणोला, पहेली, हाना यानी लोकोक्ति, ये सभी लोक साहित्य हैं जो लोगों के गले में मुखाग्र बसे रहते हैं। हाना में लोक जीवन का अनुभव समाया रहता है। किसी समस्या को हाना के द्वारा सुलझाया जा सकता है। अब हाना पे चलते हैं। मही मांगे ला जाए, ठेकवा ला लुकाए। बुजुर्ग बताते हैं कि एक स्त्री पड़ोस में मही यानी मट्ठा मांगने जाती, तब ठेकवा अर्थात मिट्टी का बर्तन जिसमें मही मांगने आई थी उसे अपने पीछे छुपा लेती थी। वह ऐसा संकोच के कारण करती थी, उसे मही मांगने में ला जाती थी, परंतु मजबूरी के कारण बर्तन छुपा कर जाना पड़ता था। कवि का ऐसा कहना है कि जब मांगना ही है तो शर्माते क्यों हो। अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थ हम देखते हैं कि जो मटकी आधा भरा हुआ होता है वह सर पर रखकर चलने से पानी बहुत ही छलकता है यानी गिरता है। अर्थात कम बुद्धि ज्ञान वाले अधजल गगरी की तरह बहुत ज्यादा बेकार बोलते हैं। हाना ज्ञान का भंडार होता है। हाना से सीख भी मिलती है। कम शब्दों में बहुत बड़ी सीख की बात हाना द्वारा व्यक्त की जा सकती है। धीर मखीर, धैर्य का फल मीठा होता है, धीरज रखने का परिणाम अच्छा है। सांच लगा आंच, तो अर्थ है इसका सत्यवादी होना अच्छी बात है। सच को कोई नहीं हरा सकता, सत्य की जीत होती है। हाना लोकोक्ति यानी छोटा हो या बड़ा उसका प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। लोक जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कई हाना तो कविता जैसे होते हैं। कलेवा में लड्डू, नाता में साडू। अर्थ है इसका व्यंजन मीठा में लड्डू अच्छा लगता है, रिश्तेदार में साढ़ू यानी पत्नी के बहन का पति प्रिय होता है। जांगर चले ना जंग रोटा, खाए बर गेहूं के रोटा। अर्थ है इसका काम धाम करना नहीं और खाने के लिए बढ़िया चाहिए। व्यक्ति काम काज नहीं करता और उसकी आवश्यकता अधिक होती है। जैसे कहा गया है, काम न काज का 2.5 मन अनाज का। यह हाना आलसी व्यक्तियों के लिए कहा गया है। मन में आन, मुंह में आन, यानी व्यक्ति के मन में कुछ रहता है और मुंह में कुछ
अर्थात बोलता कुछ और है, अर्थात व्यक्ति के आचरण के अनुसार कार्य नहीं होता है। जैसे कहा गया है, मुंह में राम बगल में चोरी, अर्थात साधु के वेश में व्यक्ति चोरी करता है, दिन में राम राम जपता है और रात में बुरा कार्य करता है। स्थान संबंधी हनन। तो नंबर 8 है, छुई खदान के बस्ती जय गोपाल के सस्ती। अर्थ है इसका, छुई खदान का राजा साधु संत या वह कृष्ण भगवान का भक्त था। वहां के लोग आसपास में जय गोपाल कहकर एक दूसरे को संबोधित करते थे। छुई खदान के आसपास का संबोधन जय गोपाल से प्रारंभ होता है। कृषि खेती संबंधी हाना। महतारी के परसे और मेघा के बरसे। माँ का दिया परोसा हुआ खाना से बच्चे का पेट भर जाता है, उसी प्रकार मघा नक्षत्र की वर्षा से खेत का पेट भर जाता है, अर्थात भरपूर फसल होती है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ग्रामीण अपने गांव एवं खेतीबाड़ी बेटा बेटी से संबंधित हाना बोलते हैं। कार्य जाते बेटी और नींद कोड़े खेती। यहाँ पर बेटी की सुंदरता की तुलना अच्छी खेती से की गई है, अर्थात अच्छी तरह से बाल संवारे हुई बेटी बड़ी सुंदर लगती है, उसी तरह से अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई की हुई खेती अच्छी लगती है। पैदावार भरपूर होता है, अच्छी देखभाल का लाभ भी अच्छा होता है। बेटी की सुंदरता की तुलना सुंदर खेती से की गई है। पशु पक्षी संबंधी हाना। दूधियारिन गाय के लात मीठा। अर्थ है, दूध देने वाली गाय का लात मीठा होता है, अर्थात जिससे हमारा काम सिद्ध होता है। उसकी कुछ बुरी आदतों को सहने में कोई बुराई नहीं है, इसका क्रोध यानी उनका क्रोध सहना पड़ता है। सीका के टूटती और बैली के झपटती। अर्थात दूध का सीका जैसे ही टूटता है, बिल्ली मौका पाते ही उस पर झपट पड़ती है, अर्थात संयोग से लाभ प्राप्त करना। गांव के कमरों के ऊंचे स्थान पर रस्सी की जाली बांधकर दूध की मटकी उस पर बांध देते हैं, उसे छीका यानी छीका कहते हैं। बिल्ली सीका के टूटने की ताक में रहती है ताकि वह उसमें रखे दूध को पी सके। प्रकृति संबंधी हाना। संझा के पानी बिहनिया के झगड़ा। कहते हैं शाम के समय जो वर्षा होती है वह रात भर बंद नहीं होती, उसी प्रकार सुबह से जो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है वह जल्दी खत्म नहीं होता। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील। अर्थ है इसका, कोई व्यक्ति जंगल में पड़े पत्थर में हपट यानी पत्थर से पैरों में चोट लगना जाता है और घर आकर उसे अपने घर की सील यानी चटने पीसने वाला सील फोड़ देता है, अर्थात दूसरे का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालता है। कुछ आना सेकी बघाड़ने बात को चढ़ा बढ़ा करके कहने के लिए बना हुआ है। खाए बर जरी बताए बर बरी। कोई व्यक्ति जरी अर्थात जरी जैसा पौधा जिसका जड़ एवं पत्तियां साग के रूप में खाई जाती हैं, जो सस्ता मिल जाता है, सब्जी खाता है। यानी कोई व्यक्ति जरी सब्जी खाता है और पूछने पर बड़ी यानी मूंग उड़द दाल से बनी बताता है, अर्थात सस्ती वस्तु खाना और महंगी बताना। मूर्ण के राहत ले मांडी मां पगा नहीं बधे, अर्थात सियान यानी बुजुर्ग के रहते बच्चों की सियानी बात नहीं चलती। जिस वस्तु का जो स्थान है वही जगह वह अच्छा लगता है। घर परिवार संबंधी हाना। हंडिया के मुंह ल परई म तोपे मन के मुंह ल कामा, अर्थात डंडी यानी मटकी पानी रखने का हंडा के मुंह के में ढक्कन लगाकर उसे बंद किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति के मुंह को कैसे बंद किया जा सकता है। चलनी में दूध दुधे करम ल दोष दे, अर्थात चलनी यानी आटा छानने की चलनी जिसमें अनेक छोटे छोटे छेद होते हैं, में दूध धोने से दूध तो नीचे गिरेगा
उसी प्रकार अपना काम ठीक से नहीं आने पर व्यक्ति अपने किस्मत यानी भाग्य के दोष देता है। जैसा कि कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। नीति संबंधी हाना। रीस खाए बुध, बुध खाए परान। अर्थ है इसका, क्रोध करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का प्राण भी जा सकता है। अर्थात व्यक्ति को किसी कार्य को सोच समझकर संतुलित मन से धैर्य पूर्वक करना चाहिए। क्रोध से काम बिगड़ता ही है। बोए सोना जमै नहीं, मोती लूटे न डार। गए समय बहुरय नहीं, खोजे मिले न उधार। अर्थ है, इस आना में बहुत ही सुंदर नीति की बात छिपी हुई है। सोने को बो देने से वह उगता नहीं है, वैसे ही मोती किसी डाली पर फलती नहीं है। जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता है, न ही समय उधार में मिलता है। अर्थात व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने पास की वस्तुओं एवं समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो बाद में उसे पछताना पड़ सकता है। साहित्य के प्रकार होते। साहित्य के प्रकार के होते यानी साहित्य कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है, साहित्य दो प्रकार के होते हैं, लिखे साहित्य और मुंह अखरा साहित्य। साहित्य दो प्रकार का होता है, लिखा हुआ साहित्य और मौखिक साहित्य। हिंदी में हाना ल का कहते हैं? हिंदी में हाना को क्या कहते हैं? तो हिंदी में हाना ल लोकोक्ति कहते हैं। इन हिंदी में हाना को लोकोक्ति कहते हैं। हाना के प्रयोग ला भाषा में का प्रभाव पैदा होते। तो हाना के प्रयोग से भाषा में क्या क्या प्रभाव पैदा होते हैं? तो उत्तर है ये, हाना के प्रयोग ला बोलैया के भाषा और भाव में चमत्कार के संगे संग सुघर प्रभाव पैदा होते और सुनैया घलो जल्दी प्रभावी होते। हाना के प्रयोग से बोलने वाले के भाषा एवं भाव में चमत्कार के साथ साथ सुंदर प्रभाव पैदा होता है और सुनने वाला भी जल्दी प्रभावित होता है। अज्जल गगरी छलकत जाए के का अर्थ है? तो अज्जल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर मैंने दे दिया था, हाना नंबर 2 में जो दिखा रहा था उसमें करा दिया था। चलो देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ में हाना ल औ का नाम ले जाने जाते। छत्तीसगढ़ी में हाना को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ी में हाना ह सिखावन, आचार विचार, नीति नियम के दर्पण आए, ये ला मुंह अखरा लोक साहित्य कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में हाना सीख, आचार विचार और नीति नियम का दर्पण होता है। हाना को मौखिक लोक साहित्य कहा जाता है। विषय भाव और अर्थ के आधार में हाना ल के भाग में बांटे जाते हैं। क भाग के भाग में बांटे, तो विषय भाव और अर्थ के आधार पर हाना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर है ये, विषय भाव और अर्थ के आधार में हाना ल 7 भाग में बांटे जा सकते हैं। विषय भाव और अर्थ के आधार पर हाना को 7 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार है। देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 ठौर यानी स्थान संबंधी हाना। नंबर 2 खेती कृषि गांव संबंधी हाना। नंबर 3 पशु पक्षी संबंधी हाना। नंबर 4 प्रकृति संबंधी हाना। नंबर 5 अंग संबंधी हाना। नंबर 6 घर परिवार संबंधी हाना। नंबर 7 नीति नीतिगत सीख संबंधी हाना। प्रश्न है, दोहना क्रिया आए। इसी ढंग के पाठ में आए 3 ठन क्रिया शब्द ल खोजो और अपन वाक्य में प्रयोग करो। दोहना क्रिया है, इस ढंग से पाठ में आए 3 क्रियाओं को खोजिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है नंबर 1 घूमना। हमन ल बहनिया उठे के खुला हवा में घूमना चाहिए। हमें सुबह उठकर खुली हवा में घूमना चाहिए। नंबर 2 है कहना। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते हैं, यानी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मिलना, बिना सोचे समझे मेहनत करे ले फल नहीं मिले, यानी बिना सोचे समझे मेहनत करने से फल नहीं मिलता है।
खाले लिखे शब्द में प्रत्यय ना जोड़ के नवा शब्द बनावो और वाक्य में प्रयोग करो। नीचे लिखे शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, लौट प्लस ना यानी लौटना, वापस होना, लौटना। खाकरो मांगे जनिस न जल्दी लौटना चाहिए, किसी से मांगी हुई वस्तु को जल्द ही वापस करना चाहिए। तौर प्लस ना, इसमें तौरना यानी तैरना हो गया। तौरना घलो एक ठन अच्छा व्यायाम आए, तैरना भी एक अच्छा व्यायाम है। बहुना यानी कि प्रयोग उपयोग करना। हमन ल सिखावन हना ल अपन भाषा व्यवहार में बोलना चाहिए। हमें शिक्षा पद हना को अपने भाषा में प्रयोग करना चाहिए। बहुर प्लस ना, बहुरना भूल जाना। दूसरों के जनिस ल मांग के ओला बहुना नहीं चाहिए, दूसरों की वस्तु को मांगकर उसे भूलना नहीं चाहिए। खाले लिखो शब्द मन के दो ठन पर्यायवाची शब्द लिखो। नीचे लिखे शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 है मन के यानी व्यक्ति, आदमी, लोग। अपढ़ अनपढ़, निरक्षर। हाना लोकोक्ति, मौखिक लोक साहित्य। गुस्सा, क्रोध, नाराजगी। खाले लिखा शब्द मन के उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखाओ, यानी नीचे लिखे शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। मन के सबके विलोम शब्द लिखना है। तो सियान का विलोम युवक यानी जवान। संगवारी का विलोम दुश्मन, बैरी यानी शत्रु। नान नान का विलोम अब्बड़ जान, बहुत बड़ा। नंबर 4 है बहनिया मतलब शांत, इसका विलोम सांझ यानी बहनिया सुबह को बोलते हैं, तो विलोम इसका शाम हो गया। चलिए प्रश्न है हाना के हमर जिंदगी में का महत्व है, ये विषय ऊपर 10 वाक्य में अपन विचार लिखा। हाना का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, इस विषय पर अपने विचार 10 वाक्य में लिखिए। उत्तर, हाना के हमार जिंदगी में अब्बड़ महत्व है। हाना हमार भाषा विचार ल कम शब्द में बताए के माध्यम है। आना ले हमन कहूं भी मन के ल सिखावन दे सकत हन। हमर कोनो समस्या ल सुलझाए बर हाना बड़ काम के होथे। हाना हमर जिंदगी के रहन सहन आचार विचार ल व्यक्त करथे अउ ओखर ऊपर प्रभाव घलो डालथे। हाना के द्वारा अनपढ़ मन के मनो घलो प्रभावित बात करत सकथे। माना हमर जिंदगी के कमी बेसी बताथे। हाना से हमन ला बहुत कुछ सीखे बर मिलत है। एक स्थिति हाना ला हमन ला अपन भाषा व्यवहार में बोलना चाहिए। हाना का हमारी जिंदगी में बड़ा महत्व है। यह हमारी भाषा तथा विचार को कम शब्दों में बताने यानी व्यक्त का माध्यम है। हाना के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं। हमारी किसी समस्या को सुलझाने में हाना बहुत काम आता है। हाना हमारी जिंदगी के रहन सहन आचार विचार को व्यक्त करता है और उसके ऊपर प्रभाव भी डालता है। हाना के द्वारा अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी प्रभावशील बनकर बात कर सकते हैं। हाना हमारी जिंदगी की कमी तथा अधिकता को भी बतलाता है। हाना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हाना को हमें अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। 10 ठन हाना ल सकेल के अपन कॉपी में लिखाओ। तो 10 हाना एकत्रित करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो उत्तर है ये नंबर 1, बो दे गेहूं चल दे कहूं। अपनी जिम्मेदारी हमें स्वयं निभानी चाहिए। नंबर 2 है अपन मरे बिन सरग नहीं दिखाए, यानी काम की सफलता के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। तैहा केला बहिहा लेगे, पिछली बातें भूलकर आगे भी सोचना चाहिए। नंबर 4 अपन खेती अपन सेती, अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। बुकरा के प्राण छूटे छूटे खवैया ल अलोना, दूसरे के कष्ट का व्यक्ति परवाह नहीं करता। नंबर 6 है करिया आकर भैंस बराबर। करिया आकर भैंस बरोबर, तो अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस के समान होता है।
नकटा के नाक कटाए और सवा हाथ बढ़ाए। बेशर्म व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के बारे में नहीं सोचता। नंबर 8 है सिखाए पूत पहाड़ नहीं चढ़ सके। केवल मौखिक बातों से काम सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। नंबर 9 है गांव के जोगी जोगड़ा बाहिर के साधु सिद्ध। व्यक्ति अपने नजदीक के व्यक्ति रिश्तेदार की बातों पर विश्वास नहीं करके दूर के बाहर लोगों का विश्वास करता है। नंबर 10 अड़हा परान घाती। नीम हकीम खतरा है जान अर्थात अल्प ज्ञानी खतरनाक होता है, उसकी बुद्धि के अनुसार चलने में हमें अपनी हानि ही होती है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों, ये अध्याय समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को कैसा वीडियो बना के भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।